दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदले। हमारा हर एक एजेंट LIC का एजेंट जो है परेशान रहता है कस्टमर के पास जाने के बाद, पूरी डील होने के बाद, पूरी प्रोस्पेक्टिंग होने के बाद कि वो किस प्रकार से पैसा जब देने की बारी आती है कस्टमर मना कर देता है, कुछ न कुछ बहाने बना देता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके कैसे उसके कस्टमर की ना को हाँ में बदल सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आप लोगों के पास ऐसे नोटिफिकेशन आती रहे, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अब आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो आप किस प्रकार से प्लान को उसको समझाएं कि उसके तुरंत समझ में आ जाए और साथ ही साथ वो आपकी डील भी क्लोज हो जाए। दोस्तों इसको छोटी सी एक स्टोरी के साथ समझते हैं। एक बार एक कस्टमर दुकान पर गया हुआ था। तो कस्टमर जब दुकान पर गया और वहाँ पर पंखे की दुकान थी, एक बहुत VIP पंखे की दुकान, और वो एक गरीब आदमी जब वहाँ आया पंखा खरीदने के लिए तो उसने कहा साहब मुझे 3 पंखे चाहिए, वो भी बहुत सस्ते में। तो दुकानदार बोला कि नहीं, हमारे यहाँ सारे जो है ब्रांडेड पंखे मिलते हैं, हमारे यहाँ सस्ते पंखे नहीं मिलते हैं, आप यहाँ से पंखे नहीं ले सकते हैं। यदि आपको सस्ते पंखे लेने हैं तो वहाँ से आप बाज़ार से ले सकते हैं। तो इतने में हमारे बहुत एक सुप्रसिद्ध, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जो TS मदान जी दुकान पर बैठे हुए थे और TS मदान जी ने बोला कि कस्टमर जाने लगा तो TS मदान जी बोले भाई साहब एक बात रुकिए, बात सुनिए। तो वो आदमी वापस आकर के कस्टमर वो मदान जी के पास आ गया। तो दोस्तों आप अगर ये TS मदान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जानने के लिए मैं उनकी वीडियोज़ की लिंक, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। TS मदान जी LIC के बहुत बड़े ट्रेनर हैं और उनका जो बेटा है हिमेश मदान वो भी एक ट्रेनर हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेनर हैं उनका जो बड़ा वाला बेटा है वो भी अव्वल, वो भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कोच है। ये सारी की सारी फैमिली ट्रेनर लोग हैं, इनके घर में सारी बहुएं भी सब ट्रेनर हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से ही मैं भी सीखता हूं, आप लोग भी सीखें। हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग मार्केट में जाने के बाद कैसे उस चीज़ को जान सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताने लगा और हम समझते हैं कि मदान जी ने उसको उस जो पंखा सस्ता खरीदने आया था तो उसने वही ब्रांडेड पंखा कैसे खरीद लिया। दोस्तों जब TS मदान जी ने उनको बोला कि भाई साहब यदि आप गरीब हैं तो आप महंगे से महंगा पंखा खरीद के ले जाइए। बोला भाई साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ तो मैं इतने पंखे नहीं खरीद सकता। तो मदान जी बोले इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप ज़्यादा अमीर आदमी होते तो मैं आपको सस्ता पंखा लेने के लिए या ये महंगा पंखा लेने के लिए नहीं बोलता। तो इतने में कस्टमर को बोला गया कि आप जो है 3 की जगह 2 पंखे लेके जाइए, 3 पंखों की जगह 2 पंखे लेके जाएंगे तो आप सालों साल इस पंखे को चलाएंगे। यदि आप सस्ता पंखा खरीदेंगे तो बार बार उसको रिपेयर करने के लिए आपके पास पैसे हमेशा नहीं होंगे। तो दोस्तों इतने में कस्टमर सोचने लगा कि यार वाकई में ऐसा होगा, यदि ख़राब हो गया तो लोकल पंखा खरीदूँगा और ख़राब हो गया तो कैसे मैं उसको बार बार ठीक कराऊँगा। तो वो उसने कहा यदि मेरे पास 3 पंखे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं 2 ही पंखे लेकर चला जाऊंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से मदान जी ने उसको 2 पंखे वहां पर बिकवा दिए। ये तो थी एक मोटिवेशनल स्पीकिंग कहानी। और दूसरी तरफ हम समझते हैं कि मार्केट में हम कैसे फेस करते हैं कि कस्टमर के साथ जब हम बैठते हैं डील करते हैं तो हमारी डील होते होते रह जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सीखना होता है कि हम किस प्रकार से कस्टमर से बात करें, क्या बात कहें, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये हमारा एक्सपीरियंस से, बुक पढ़ने से, अध्ययन से ही आता है। आप जो है तरह तरह की इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बुकें पढ़िए, मनी के रिगार्डिंग बुकें पढ़िए और उसके बारे में कैसे डील करनी है उसके बारे में आप जब तक अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये
एक रात में आने वाली कोई कला नहीं है। मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी को हम लोगों को समझना होगा, कैसे बात करनी है किस कस्टमर से। कस्टमर भले ही वो छोटा कस्टमर हो या बड़ा कस्टमर हो या NRI हो या HNI हो, किस प्रकार से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से एक मोटिवेशनल स्पीकर LIC की जो कोच हैं वो हैं सुमित श्रीवास्तव जी। उनने जो बीमा गुरुकुल में कोर्स लाए हुए हैं, उनने भी कई सारे अपने ऐसे कोर्सेज जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ऐसे कोर्सेज लाए हुए हैं, वहाँ से